हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहा जाता है? शक्ति किसे मानते हैं हम लोग? नारी शक्ति। नारी शक्ति है। नारी शक्ति है। हाँ जी। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। अरे वो तो बेवकूफ है। किसकी बात कर रहे हो? एक 10 साल के पढ़े लिखे बच्चे को भाषण देने की है अकल है, उसे क्या है? किसी ने लिख दिया, उन्हीं के चेलों ने वही जा करके जनता में बोल दिया। बस वो तो ऐसा है, एक तरफ मशीन चलेगी, एक तरफ आलू निकलेगा। अरे सोना पता नहीं क्या बताएं। ये प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रियों के खानदान से आते हैं राहुल गांधी, उनके लिए आप ऐसे कह रहे हैं? अरे बोलो आप बोलो। मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस ने तो हमेशा से देश लूटा है और दूसरों के। कांग्रेस का शासनकाल देखे हैं? सब देखा है। तो क्या क्या लूट लिया उसके? भैया उसने ये बताइए, उसने छोड़ा क्या? दूसरी बात ये, अगर और ये 5 साल 10 साल रह जाता, चीन के अधीन हो जाता देश। और मोदी ना किसी के सामने झुका है, ना देश को झुकने देगा। तो कह तो रहे हैं कि मोदी जी का प्रधान 56 इंच का सीना नहीं है, एक खोखला पुतला है मोदी जी, ऐसा कह रहा है विपक्ष। अरे भैया उसकी बात वो कुछ नहीं। देखिए इस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री में मोदी हैं। अब ठीक है, किसी के थ्रू आप बोलो, गलत भी बोलो भाई, पक्ष में ना बोलो, विपक्ष में बोलो, लेकिन तहजीब से तो बोलो। उम्र का लिहाज रख के तो बोलिए। वो उसकी क्या उम्र है, मोदी की क्या उम्र है? नुगा 56 का छाती इंच का है, वो अंदर से तुझे पता वो खोखला है। उसकी नीति का पता है? वो 4 घंटे सोते हैं सारे, उसमें 24 घंटे वे अपनी उसी बुना उधेड़ में लगे रहते हैं कि जनता को क्या करना चाहिए, देश को कहाँ बढ़ाना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। अभी छलावा की तरह से चीन में है, अभी अमेरिका में है। बताइए, अभी तो मोदी वहाँ बोल रहे थे, अभी मोदी वहाँ बोल रहे थे, अभी वहाँ बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी इस पे एक वो भी तो पूरा देश घूम रहे हैं गरीबों के साथ, गाड़ी में घूम रहा है, क्या हो गया? इससे एक यात्रा तो पूरी हुई ना, कभी छोड़ कर विदेश भाग जा रहा है बीच में। बताइए, पूरी हो गई, कल मुंबई में पूरी हो गई यात्रा उनकी। अरे पूरी होगी भैया। तो कांग्रेस की यात्रा भी पूरी होगी। सबसे पहले है मोदी, बस मोदी और बस। प्रधानमंत्री किसको चुनना है? मोदी को कह रहे हैं लोग कि उसको इस बार हटाना है, बहुत महंगाई बढ़ गया है। नहीं, मोदी। महंगाई नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ी। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1000 का। कुछ नहीं हुआ। जो देश के लिए काम कर रहा है वो खाने पीने की, यार सिलेंडर कुछ नहीं है। सबसे पहले देश। सबसे पहले देश। हाँ जी। और देश बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। कह रहे हैं देश तो लूट रहे हैं मोदी जी। नहीं, गलत बात है। नहीं लूट रहे हैं? नहीं जी, नहीं। कह रहे सब कुछ बेचे जा रहे हैं देश में। नहीं। जिसको देखो उसको वो जो है तो मोदी जी को गाली दे रहा है, चोर कह रहा है। दे रहा है, जो उन्हें कह रहा है कि लूट रहे हैं, वही लोग लुटेरे हैं जो उनको। हाँ जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी चोर है। राहुल सबसे बड़ा चोर है। बोलिए, इन्होंने इतने दिन तक सत्ता चलाई, साल तक। हाँ। इन्होंने क्या किया? और मोदी ने 10 साल के अंदर क्या नहीं किया? हमने देश आजाद करवाया, आपके लिए जो है सो बलिदान दिया, हमारे देश पुरखे सब। भगत सिंह ने दिया है। ये क्या है? अरे ये तो भैया, ये तो उनके वोट में शिकार खेले हैं इन्होंने, बस शिकार खेले हैं। हाँ जी। तो इस बार इतना मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश विश्वगुरु बनेगा। फिर कौन बोल रहा है? ये मोदी बोल रहा है। मोदी बहुत अच्छा बोल रहा है और मोदी सबसे आगे देश को लाएगा। नहीं, और किसी में भी दम नहीं है। अच्छा माता जी, एक बात केजरीवाल चोर। केजरीवाल भी चोर है? हाँ जी, बिल्कुल चोर है, बिल्कुल चोर। सबसे बड़ा ईमानदार आदमी वही कह रहे हैं। वो कट्टर बेईमान है। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार समझता है। क्या हुई है? अरे उस सबको दिखाई दे रहा है, उसे 2 कमरों का मकान चाहिए था, वो कौन से महल में बैठा है। जनता को कह रहा है फ्री बिजली, और जनता को किसे गोल ऐसे कान न पकड़ के ऐसे कान पकड़ रहा है वो। अच्छा एक बात बताइए, आपके लिए फ्री में बिजली दिया, फ्री में पानी दिया, फ्री में बस दिया, आप कह रहे हैं कि वही चोर है, वही बेईमान है? हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो और कहना चाहिए जनता को, क्या शब्द बोलूं,
गुमराह अपाइज, बिल्कुल अपाहिज। अपाइज बना रहा है। जो जनता करके खाने वाली है ना, उसको भी करके नहीं खाने दे रहा। फ्री में तो मोदी जी भी दे रहे हैं राशन, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। मोदी हिसाब से देगा, ये नहीं कि वो लोग करो ही मत ना, मेरे पे ऊपर निर्भर रहो। मोदी काम करवाएगा और देगा। जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए मकान दिया, हमारे लिए तो मकान नहीं दिया, क्यों? हमारे पास सब कुछ है। जो गरीब है उन्हें दिया। 10 साल तो हो गए मोदी जी के, अब लोकतंत्र में बदलते रहना चाहिए शासन व्यवस्था। बिल्कुल 50 साल तक रहेंगे मोदी, हाँ बिल्कुल सही बात, 50 साल तक रहेंगे। कौन और रहेंगे? जो मोदी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। बस। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल हुआ है, 10 साल में आपके लिए बेहतर सबसे कौन सा काम हुआ? आपको कौन सा काम सबसे भाई, बढ़िया हम लगा? कुछ नहीं जानते। वो महंगाई पहले भी थी, वो महंगाई अब भी है। जो देश हमारा इतना पीछे जा रहा था, कुछ दिन में ये होते तो ये देश चीन के अधीन हो जाता। कौन होता तो चीन क्या अधीन हो जाता है? भारतवर्ष। अब भारत सबसे ऊपर है। कांग्रेस सबसे ऊपर है। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए कि 10 साल में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम क्या हुआ है? सबसे बढ़िया जो आपको सबसे बढ़िया काम तो ये किया है, जो मनुष्य मर चुके राम के लिए, कि राम का मंदिर कब बनेगा, जिनकी आत्माएं तड़पती चली गई हैं। और हमारा तो बहुत अच्छा भाग्य है जो हमारे सामने राम की स्थापना होगी, राम आ गए, दर्शन कर लिए, ये तो सबसे बेस्ट है। और उसके बाद में जो मोदी ने करा, मोदी सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया करा। बस। मोदी के सामने कोई नहीं। कोई नहीं टिकेगा, ना केजरीवाल, ना राहुल, ना अखिलेश, ना मायावती और ना ममता, कोई नहीं दिखेगा। कोई नहीं है। लेकिन सब एक साथ हो तो गए हैं, कह रहे हैं इस बार कहीं नहीं दिखेंगे मोदी। चाहे सब एक साथ हो जाओ, फिर अगर आ गए तो देश को डुबोएंगे ये लोग। मोदी आ गए देश को ऊंचा करेंगे। सबसे पहले है देश। सबसे पहले देश बचेगा, हम बचेंगे। देश नहीं बचेगा तो हमारा तो गर्दन कट जाएगी। गर्दन कटेगी। अच्छा ये अब की बार कितना सीट लग रहा है? पिछले बार से ज्यादा होगा कि कम भाई, होगा? मोदी बता रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं, 400 से पार बताने में तो सही बताया। हो सकता है। तो सही है, 400 पार सही में हो बिल्कुल सही जाएगा। बात है। विपक्ष तो कह रहा है कि ईवीएम हैक किए बिना तो 400 आ ही नहीं सकता है। भाई वो तो जब वोट डल जाएंगी हो जाए। बौखला गया वो तो। नहीं, विपक्ष बौखला गया। भाई विपक्ष तो हमेशा बुराई करेगा और वो दबेगा काम जब इलेक्शन हो जाएंगे और मोदी आ जाएगा जब बात करेंगे। कह रहे हैं इस बार अगर मोदी आ गया तो देश बचेगा नहीं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। गए कहाँ हैं वो? मोदी आएंगे तो देश बर्बाद है इस बार। मोदी आएगा, आपके भी आएगा और आगे भी आएगा। इसमें भी आएगा लोग। बिल्कुल। बस ये हुई ना बात। केजरीवाल ने क्या कहा है आपने सुना कि जो मर्द अपने घर में, जो बेटे अपने घर में मोदी मोदी कर रहा है, उसको जितनी माएँ हैं, जितनी उनकी पत्नियां हैं, उनको अपने सर की कसम दे दीजिए कि मोदी मोदी करना ही नहीं है, तब जाके लाइन पे आएंगे सभी लोग। अरे भैया वो तो उसे क्या बोल दें, उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है कि कौन सा शब्द उसके लिए हम बोलें। बहुत गंदा आदमी, भ्रष्ट। इससे भ्रष्ट तो शायद मैं कहती हूँ कांग्रेस भी ना हो, जितना भ्रष्ट ये केजरीवाल है। केजरीवाल है ये नोटंकी करता है, कहाँ जहाँ देखता है वहाँ उसी हिसाब से ये चलने लगता है। इसे भाषण देने की शक्ल नहीं। सबसे ज्यादा तो पूरे दिन कह रहे हैं कि देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे जैसे। मोदी जी तो मूर्ख व्यक्ति हैं। मोदी अपने टाइम का जरा उसकी डिग्री उठा के देख लीजिए, आरएसएस का बंदा, प्रचारक बंदा, और उसको ये कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। तू तो आज का पढ़ा लिखा, मोदी कब का पढ़ा लिखा? पहले में और अब में अंतर नहीं है। अब के तो कुत्ते भी पढ़ रहे हैं। पहले तो आदमी बहुत कम पढ़ते थे। और अब के तो तुम कुत्तों को भी कर दो तो वे भी पूछ हिला के चलने लगेंगे। आपका क्या पढ़ा लिखा? ये आपका पढ़ा लिखा है, बेवकूफ। अच्छा आंटी जी, सीए अभी एक आया था, उसका विरोध केजरीवाल भी करते, पूरा विपक्ष कर रहा था कि पाकिस्तानी को देश में आने दिया, ये कैसे? वो तो सारे आतंकवादी आ गए हैं देश में। भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं और पाकिस्तान में उनकी बुरी हालत हो रही है, उनकी जनता को भी, मतलब कहना चाहिए उनके परिवार को भी, वे गलत कर रहे हैं। अगर मोदी यहाँ शरण दे रहा है, सबको देता, भारत किसको नहीं देता? सबको शरण दे रहा है। वो सारे पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये आतंकवादी तो ये रोहिंग्या कौन है? ये है, ये बांग्लादेशी। बांग्लादेश को भगा दो।
मतलब आपके हिसाब से इनको बुला के अच्छा किया है? हाँ, हिंदू नहीं आना चाहिए, वो बांग्लादेशी हिंदुओं को जो बुलाया है दूसरे देशों से अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ। कह रही अपने देश में तो लोगों के लिए खाना पीना रोजगार है ही नहीं, बाहरियों को कहाँ से देंगे मोदी जी? ये बांग्लादेशी को कहाँ से दे रहे हैं? इन्हें भगाओ इनके देश, वहाँ से हिंदू आएंगे, हिंदू रहेंगे, मतलब इन सबको भगा देना चाहिए, ना देना चाहिए। ठीक है भाई।